तो दोस्तों अगर एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाना हो कुछ ऐसा, तो आप कैसे बनाएंगे? नहीं, प्रोफेशनल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पैसा वैसा नहीं खर्च करवाऊंगा मैं आपका। फ्री में बनाएंगे और आप खुद बना पाएंगे। और यकीन मानिए कि कॉपी पेस्ट से ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। या तो अपना मैटर उसमें कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा या तो टाइप कर दीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। और एक से एक कमाल के टैंपलेट हैं कि आप टैंपलेट देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इतना प्रोफेशनल रिज्यूमे लगेगा कि आपको ऐसा किसी को दिखाएंगे तो वो कहेगा भैया कहीं से बनवाया हुआ है तुमने। ठीक है, तो जिस वेबसाइट के थ्रू हम ये रिज्यूमे बनाएंगे उसको हम बोलते हैं canva.com। ये वेबसाइट में साल भर से यूज कर भी रहा हूं। और मैं ये यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए यूज करता था, लेकिन उसमें रिज्यूमे का भी टैंपलेट है और इतने कमाल कमाल के टैंपलेट हैं कि मैं खुद देख के हैरान रह गया। तो आज के इस वीडियो में मैं लास्ट आपको बताऊंगा कि पूरा रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, इसलिए हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा और कोई भी पॉइंट मिस मत करिए। तो बस चलिए स्क्रीन चलते हैं और जानते हैं कैसे बनाते हैं प्रोफेशनल रिज्यूमे canva.com की मदद से। तो फ्रेंड, इससे पहले कि वीडियो शुरू करूं, वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको मेरे चैनल पे हिंदी और इंग्लिश दोनों पे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि कैसे बनाते हैं रिज्यूमे canva.com की मदद से। तो वेबसाइट का नाम है www.canva.com। देखिए, ये देखिए वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा। ये टेम्पलेट बदलता रहता है बीच बीच में। लोगो इसका ये है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लोगो दिख रहा है। ठीक है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेबसाइट। ठीक है, और अगर आपको सिंपल आप गूगल पे canva.com पे लिख देंगे तो भी वो आपको वेबसाइट डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो यहां पे जाना, यहां पर आपको जाकर के साइन अप करना होगा। कोई नया अकाउंट आप बना लीजिए, ईमेल अपनी जो एग्जिस्टिंग गूगल आईडी उससे भी कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं और साइन अप विद ईमेल कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपके पास ऑलरेडी इसकी यूजर आईडी है, अकाउंट है आपका, तो आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर साइन अप के बगल में ये बटन दिया हुआ है लॉग इन का। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैंने लॉग इन कर रखा है, तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ पे। ये देखिए लॉग इन करने पे कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से इसको स्क्रॉल डाउन करिए तो नीचे देखिए ये क्रिएट अ डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्रिएट अ डिजाइन का ऑप्शन आ रहा है। अब इसमें बहुत कुछ है, कि प्रेजेंटेशन है, यूट्यूब थंबनेल है, पूरी वेबसाइट तो एक वीडियो में पॉसिबल ही नहीं है एक्सप्लेन करना, बहुत कुछ है इसमें। तो आज सिर्फ रिज्यूम की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ से जो एरो दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में एरो दिख रही है, इसको यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये डिजाइन इधर से होती जाएंगी। अब ये नए नए फॉर्मेट आपको दिखाता जाएगा, मीडिया किट है, पोस्टर है, कार्ड है। तो आपको रिज्यूम सर्च करना है। ठीक है, तो ये देखिए लोगो है, फेसबुक कवर है, इंस्टाग्राम है, तो इसको आप क्लिक करते जाइए जब तक कि रिज्यूम का ऑप्शन आपके सामने ना आ जाए। फ्लायर हो गया, ये देखिए ये रिज्यूम का ऑप्शन आपके सामने आ गया। ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक है, ये रिज्यूम का ऑप्शन आपके सामने आ गया। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये नए टैब में ओपन होगा। ठीक है, देखिए मैं इसको जब क्लिक कर रहा हूं तो ये देखिए नए टैब में ये ओपन हो गया। यहां से हम रिज्यूम जो है बनाना शुरू करेंगे। अब आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं सब बताऊंगा कि फोटो कैसे अपलोड करनी है, कैसे डालनी है इसमें। ठीक है, टेम्पलेट कैसे लेना है, नया पेज कैसे लेना है, डाउनलोड कैसे करना है, सब वन बाय वन मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। तो ये देखिए नया पेज यहाँ पे ओपन हो गया। अब इस पेज का साइज आपको काफी छोटा लग रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब आप इसको प्रॉपर डाउनलोड करेंगे तो ये प्रॉपर साइज में आएगा। ठीक है, फिलहाल इसका साइज अगर आपको बढ़ाना है तो ये देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में एकदम नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए जूम का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करते ही आपको कई सारे ऑप्शन दे देगा। चलिए 50% पे ले लेते हैं इसको। ठीक है, अब ये पेज कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक, अब आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। तो टेम्पलेट देखिए लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शन आपको टेम्पलेट के मिल जाएंगे। यहां से स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे देखिए टेम्पलेट के बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लेकिन टेम्पलेट सेलेक्ट करने से पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, सारे टेम्पलेट फ्री नहीं है। कैनवा के 2 वर्जन है, एक प्रो वर्जन है और एक फ्री यूजर के लिए है। तो आपको फ्री वाला यूज करना है। तो इसमें जब आप अपना कर्सर टेम्पलेट पे ले जाएंगे तो देखिए नीचे ऑप्शन यहाँ दिखाएगा आपको कि फ्री है या नहीं है। ये देखिए फ्री यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बगल वाला जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये फ्री नहीं है। ये मार्क है इसका, आप समझ लीजिएगा। जब आप कर्सर यहाँ पे ले जाएंगे तो ये यहाँ पर फ्री नहीं शो करेगा, इसका मतलब ये फ्री नहीं है। ठीक है, इधर ले जाएंगे तो ये देखिए नीचे फ्री दिखा रहा है। तो इस तरह से आप नीचे जब देखते जाएंगे तो देखिए ये फ्री है यहाँ पे। ठीक है, ये फ्री है। तो इस तरह से जो फ्री होगा वो फ्री दिखाएगा, जो फ्री नहीं होगा वहां पे फ्री नहीं लिखेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख करके आप इसको सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कैसी, आप कैसा रिज्यूमे बनाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं पहला वाला बनाना चाहता हूं। ठीक है, ये देखिए पहला टेम्पलेट जो है यहाँ पर मैं इसको बनाना चाहता हूं। अगर नीचे वाला आप लेना चाहें, फोटो के साथ आप बनाना चाहें तो इसको भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ बॉडी पर ये जो सामने ये जो पेज की जो बॉडी है यहाँ पर ये रिज्यूम का पूरा शेप आ जाएगा। जैसा यहाँ पे दे रहा है वैसे का वैसा आ जाएगा। चलिए क्लिक कर लेते हैं
अब देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखिए ये आ गया आपके सामने, एक सैंपल रिज्यूमे का आ गया आपके सामने। ठीक, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना। ये देखिए प्रॉपर इमेज इसकी आ गई। अब यहां पर आप क्या करेंगे, सिंपल जो है आपको अपना नाम एडिट करना है। मान लीजिए मैं विश्व लिख दूं, ठीक है, नाम एडिट करना है। उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन एडिट करनी है। इसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल एडिट करनी है। अगर आप साइज चाहें तो और बढ़ा सकते हैं यहाँ से, मान लीजिए मैं 75 कर देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो आपने कहीं रिज्यूमे बनाया होगा अपना, तो वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं बनाया तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, आपकी जो भी आपकी स्किल हो यहाँ पर। ठीक है, बस आप इसको सेलेक्ट करते जाइए और टाइप यहाँ पे करते जाइए, तो ये देखिए टाइप होता चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद सब कुछ दिया हुआ है 1 by 1। आपको बस खाली अपनी डेजिग्नेशन, अपनी मतलब प्रोफाइल, अपना मतलब रिज्यूम के हिसाब से जो भी आप एडिट करना चाहें, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह जो भी आप एडिट करना चाहें, सब आप यहां से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जब आप जाएंगे तो देखिए प्रोफेशनल स्किल दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए प्रोफेशनल स्किल दिया हुआ है। उसके नीचे चलेंगे तो पर्सनल स्किल दिया हुआ है। इस तरह से सारी डिटेल्स ये रिज्यूम में आपकी यहाँ पे शो कर रही है। अच्छा, अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे फोटो लगानी, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर अपनी फोटो लगानी है तो इसको मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया। सॉरी, ये पूछ रहा है कि रिप्लेस करंट पेज और ऐड एज अ न्यू पेज। तो ये दोनों ऑप्शन है। अगर आप चाहें कि करंट वाला रिप्लेस कर दें और क्या कहते हैं नया पेज ऐड करना चाहें तो वो भी कर लेगा। अगर रिप्लेस करना चाहें तो वो रिप्लेस भी कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम ऐड एज अ न्यू पेज कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे ये भी पता लग जाएगा कि अगला पेज ऐड करना हो तो क्या होगा। ठीक है, ये देखिए अब ऊपर चलेंगे तो ये देखिए पहला वाला था, अब नीचे आ गए तो ये देखिए यहां पर आपके सामने नया वाला आ गया। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि यहां पे फोटो आप कैसे लगाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कि आप इसको नीचे करते हैं, तो अगर आपको इसके बाद भी और पेज चाहिए तो देखिए ऐड एज अ न्यू पेज का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो कर रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो तीसरा पेज ऐड हो जाएगा, या जितने पेज भी आप ऐड करना चाहें पेज पे यहाँ पे क्लिक करते हो पेज ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, अभी मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये फोटो चेंज करनी है। ठीक है, फोटो चेंज करना पहले समझ लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बहुत सारे टैब आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर है अपलोड्स का टैब। ठीक है, ये देखिए ये अपलोड्स का टैब है। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैंने बहुत सारी, क्योंकि मैं बहुत दिन से यूज कर रहा हूं तो इसमें बहुत सारी फोटोज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो मतलब ये मेरी खुद की अपलोड की फोटो है। मतलब ये आपकी अपनी लाइब्रेरी, आप जितनी मर्जी चाहें यहाँ पर फोटोग्राफ आप अपनी अपलोड करके रख सकते हैं और उसको अपने रिज्यूमे में, टेम्पलेट में या थंबनेल में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, अगर मान लीजिए मुझे कोई नई फोटो चाहिए, मैं चाहता हूं कि कोई नई फोटो जो है मतलब इसमें ऐड हो जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ देखिए अपलोड एन इमेज और अ वीडियो। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि कौन सी फोटो आपको चाहिए। तो सिंपल जैसे जनरली होता है कि आप अपनी फोटो सेलेक्ट कर लीजिए और वो फोटो यहाँ पर आ जाएगी। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये फोटो ले लेता हूँ और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे, अभी आप देखिएगा ये देखिए फोटो यहाँ पे ऐड होना आ गई। तो इस तरह से आप अपनी फोटोग्राफ्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फोटो ऐड हो गई, लेकिन मैं ये फोटो नहीं लगाने वाला रिज्यूमे में क्योंकि ये इंप्रेशन अच्छा नहीं दे रही है। मतलब प्रोफेशनल फोटो चाहिए मुझे। तो प्रोफेशनल फोटो जैसे मान लीजिए कि मेरी एक फोटो है ये। ठीक है, ये प्रोफेशनल फोटो है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए फोटो यहाँ सामने आ गई। अब इसको उठा करके आपको सिंपल यहाँ पर रख देना है बस। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये शेप प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो इस पर डबल क्लिक करिए तो ये देखिए अब ये पूछ रहा है कि आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ला देता हूं ताकि प्रॉपर फेस और मतलब पोस्चर आए। ठीक है, अब यहां से डन पे क्लिक कर दे रहे हैं। ये देखिए मेरी फोटो यहां पर लग गई। ठीक है ना सिंपल फोटो यहां पे लग गई। तो इस तरह से आप अपनी फोटो यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, बस उसके बाद कुछ नहीं करना। अब यहां पर क्योंकि ये रिज्यूम तो मेरा बिना फोटो का था तो मैंने इस पर फोटो कुछ नहीं लगाई है। ठीक है, तो ये अगर मुझे अब ये सब मैंने प्रिपेयर कर लिया, मान लीजिए सारा रिज्यूम आपका प्रिपेयर हो गया। अब आपको समझ में आ गया, खाली यहाँ पर एडिट करते जाना है और आपका रिज्यूम तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है डाउनलोड का ऑप्शन। ठीक, तो डाउनलोड का ऑप्शन आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहां मिलेगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। डाउनलोड से पहले एक और नया पेज ऐड करके देख लेते हैं क्योंकि वो पॉइंट रह गया था। ठीक है, सबसे नीचे चलते हैं। अब मान लीजिए मुझे नया पेज ऐड करना है। देखिए ये प्लस ऐड अ न्यू पेज है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए नया पेज ऐड हो गया। ठीक है, अब ये पेज है ब्लैंक। ठीक, ये पेज है ब्लैंक।
अब इसमें आप मतलब कैसा फॉर्मेट चाहते हैं वो आप दोबारा से चूज कर सकते हैं। आप चाहें तो सेम फॉर्मेट ले सकते हैं और आप चाहें तो फॉर्मेट बदल भी सकते हैं, टेम्पलेट बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अपलोड के जस्ट ऊपर ही आपको टेम्पलेट का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब यहां से ये जो ऊपर का जो टैब है देखिए रीसेंट यूज, मैंने अभी जो रीसेंट यूज किया वो ऑप्शन दिखा रहा है। कुछ नया आप लेना चाहें तो आप यहां से ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे यही टेम्पलेट वापस देना है, तो सिंपल आप इसको क्लिक करिए तो आप देखेंगे कि यहां पर वो टेम्पलेट अभी आ जाएगा। ये देखिए ये टेम्पलेट वापस से आ गया। अब हम दोबारा चाहें तो इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नया पेज आप ऐड कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह लगा सकते हैं और अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। ठीक है, सिंपल मैंने ऐड कर दिया। अब चलते हैं डाउनलोड ऑप्शन के लिए। देखिए ऊपर यहाँ पर राइट हैंड साइड में ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। बस यहाँ पर आपको जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए कई सारे ऑप्शन आएंगे। अब इस ऑप्शन को सारे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसमें देखिए सब कुछ बता रहा है। ठीक है, फाइल टाइप आपको ऑप्शन सजेस्टेड में दिया जा रहा है पीडीएफ प्रिंट। ठीक है, आप चाहें तो जेपीजी इमेज भी ले सकते हैं, पीएनजी ले सकते हैं, पीडीएफ स्टैंडर्ड ले सकते हैं, ये सब चीजें हैं। ठीक है, मतलब इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जहां पर प्रो दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए ये मतलब क्राउन का मार्क बना आ रहा है, ट्राई कैनवा प्रो, ये जो है ये पेड है। ठीक है, इसी तरीके से जहां पर भी आएगा वहां पर पेड दिखाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ बना आएगा या अगर कोई मतलब इनका ऑप्शन ऐसा है जो पेड है तो वहां पर पेड ऑप्शन आपको लिख करके आएगा। तो पेड ऑप्शन मत यूज करिएगा, फ्री वाले यूज करिएगा सारे। ठीक है, तो देखिए अब हमारे ऊपर है कि पीडीएफ लेना चाहते हैं। सजेस्टेड ये दे रहा है आपको, तो मैंने पीडीएफ ही ले लिया है। ठीक है, पीडीएफ ले लिया है। एक बार और देख लेते हैं कोई और ऑप्शन तो नहीं है। नहीं, पीडीएफ ही मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से सिंपल आप डाउनलोड पे क्लिक करते ही ये तीनों पेज यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे। अच्छा ये देखिए ये भी दे रहा है कि आप कितने पेज डाउनलोड करना चाहते हैं। मान लीजिए 3 है, कोई जरूरी नहीं है कि आप तीनों करना चाहें। अगर आप चाहते हैं सिर्फ पहला ही पेज, तो चलिए हम सिर्फ पहला पेज करके देख लेते हैं। ठीक है, ये पहला पेज हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देखिए चेक मार्क बन के आ गया। उसके बाद यहां से हमने डन कर दिया। अब ये सिर्फ पहला पेज ही डाउनलोड करेगा। ठीक है, तो यहां पे हमने डाउनलोड पे क्लिक किया। ये मैंने डमी रिज्यूमे बनाया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, और एकदम प्रोफेशनल लगेगा आपको। मतलब यहाँ पे डाउनलोड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ नीचे ऑप्शन शो कर रहा है। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड हो गया। अब इस पर डबल क्लिक करते ही ये आपके सामने आपका रिज्यूमे ओपन हो जाएगा पीडीएफ में। ठीक है, ये देखिए है ना, एकदम सुंदर सा लग रहा है। तो इस तरह से आप एकदम प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकते हैं खुद से। आपको किसी की जरूरत नहीं है और बहुत आसानी से बना सकते हैं, फ्री में बना सकते हैं, बहुत कम समय में बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम आपको चाहिए इसको बनाने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।